नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे कि कैसे भिंड में मतगणना केंद्र से महज 900 मीटर की दूरी पर फायरिंग का मामला आया सामने। साथ ही बात करेंगे बुलंदशहर के, जहां स्पोर्ट और किचन के सामान से लदे ट्रक पर हाथ साफ करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए और बताएंगे कि कैसे हमीरपुर के निवादा गाँव में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भिंड में मतगणना केंद्र से महज 900 मीटर की दूरी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग करने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सरेआम भागते हुए की हवाई फायरिंग, गोलीबारी की आवाज सुनकर भगदड़ मच गई। बता दें कि इस गोलीबारी के बाद लोग दहशत में हैं। कल देर शाम को हुई थी लाहार चौराहे के पास ये घटना। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घटना के बाद पुलिस की व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में स्पोर्ट और किचन के सामान से लदे एक ट्रक पर हाथ साफ करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से बिहार जाना था ट्रक। रास्ते में बदमाशों ने कीमती स्पोर्ट और किचन के सामान से लदे ट्रक पर हाथ साफ कर दिया है। बदमाशों के कब्जे से सामान के 170 कार्टून और एक बाइक बरामद हुई है। लाखों रुपए की बरामद सामान की कीमत बताई जा रही है। बता दें कि बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस को मिली बदमाशों को गिरफ्तार करने में ये बड़ी सफलता। तो दिनांक 20 नवंबर 2023 को हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में गुलावटी रोड कोतवाली देहात क्षेत्र में खड़ा हुआ है। जब हम लोगों ने इस बारे में जानकारी की तो हमें ये पता चला कि ये ट्रक रवाना हुआ था गाजियाबाद से। एक लॉजिस्टिक कंपनी ने हायर किया था और इसको सामान लेके मधुबनी बिहार जाना था। और हमें एक व्यक्ति मिले जिन्होंने इस ट्रक को हायर किया था। उन्होंने बताया उन्होंने काफ़ी सामान भेजा था जो कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। इस पर तत्काल हमारे यहाँ पे FIR दर्ज हुई और जब विवेचना शुरू हुई तो हम लोगों ने इस विवेचना के दौरान ही काफ़ी माल बरामद कर लिया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से करीबन 170 नग, जिसमें काफ़ी सारा स्पोर्ट्स का सामान है, किचन का सामान है, बीज इत्यादि हैं, ये सब हमारे कोतवाली देहात की टीम द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। 2 व्यक्ति इसके अंदर हमारे द्वारा गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं। एक का नाम फरमूद पुत्र बशीर उम्र 42 वर्ष और दूसरे शाहिद पुत्र साजिद लगभग उम्र 11 वर्ष। इन दोनों को आज उम्र 19 वर्ष, इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें कुछ जो लोग नामजद थे, जो कि ट्रक ड्राइवर थे, जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है, वो इन्हीं के रिश्तेदार हैं और उनके लिए कंटिन्यूसली दबिश दी जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार प्रदेश के बुनियादी मुद्दों को टालने का काम कर रही है। जब प्रदेश में किसानों और बेरोजगारों के कई मुद्दे हैं, लेकिन सरकार ने सभी का ध्यान टेंडर पर रखा है। सरकार राज्य के खजाने को लूटने और आय से अधिक खर्च करने और इन सब से आम लोगों का ध्यान हटाने के लिए टीवी चैनल पर मराठा विरुद्ध OBC, धनगर विरोधी आदिवासी वाद विवाद बताकर लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटा रही है। उक्त बातें नेता विजय वडेट्टीवार ने बुल्ढाना में आलोचना की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। पूर्णतः मिळकतीपेक्षा अधिकचा खर्च शासन करते, म्हणजे राज्याची मिळकत 100 रुपये आहे आणि खर्च मात्र कालच्या एका आमच्याकडे प्राप्त माहितीनुसार राज्यामध्ये खर्च हा 272 रुपये आहे। प्रत्येकाचं लक्ष टेंडरवर आहे। टेंडर मिळवणं, पर्सेंटेज घेणं, पर्सेंटेज खाणं आणि राज्याला उपलब्ध करणं, यामध्ये अनेक प्रश्न असे आहेत की शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, कर्जमुक्तीचा प्रश्न आहे, दुष्काळाचा प्रश्न आहे, कोविड प्रवासाचा आहे, आरोग्य यंत्रणा हतबल झाली आहे, हजारो लोकांचा बालकांचा औषध अभावी जातोय, त्यामध्ये तुम्हाला बेरोजगारांचा प्रश्न आहे, नोकर भरतीचा पत्ता नाही आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण पाहिलं की राज्यातील एकूण कुठल्याही धोरणावर या सरकारचं लक्ष नाही। त्याकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून हा वाद पेटवला। मूलभूत प्रश्नाला बगल द्यायची आणि जनतेचं लक्ष दुसरीकडे डायव्हर्ट करायचं आणि आपण मजा मारत राहायची। मराठा वर्सेस OBC, धनगर वर्सेस आदिवासी, भामटा राजपूत भामटा वर्सेस बंजारा,
असे भांडणं लावायचे. त्या भांडणामध्ये चॅनलवाले पूर्ण त्या भांडणं दाखवत राहायचे आणि यांनी तिजोरीचे लूट करत राहायची, मजा मारत राहायची आणि माझ्या महाराष्ट्र राज्याला उद्ध्वस्त करत राहायचं. तिकडे लक्ष जाऊ नये हाच एकमेव फॉर्म्युला. कारण तुम्हाला माहित आहे की या तिघांच्या मध्ये इतकं शीतयुद्ध चाललेलं आहे. कोणी कोणाची फाईल क्लिअर करायला तयार नाही. प्रत्येकाला वाटा लागतो आहे. जर फाईल जशी गेली दुसऱ्या 2 विभागाची 3 विभागाच्या मध्ये तर 3ही विभाग त्याचा हिस्सा मिळाल्याशिवाय ती फाईल पूर्ण होत नाही. बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। हमीरपुर में निवादा गांव में निकाली गई भव्य कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों में लोग झूमे। जय जय श्री राम के नारों से निवादा गांव गूंजा। 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भव्य रामकथा होगी। इस रामकथा का रसपान करने कल पहुंचेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। पाकुड़ सोना जोड़ी सदर अस्पताल सभागार में विश्व एड्स दिवस पर सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएस डॉक्टर मनीष ने की। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर एहतेशाम, मुख्य अतिथि जिला सेवा प्राधिकार के सचिव शिल्पा मुर्मू ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। डीएस डॉक्टर मनीष ने कहा कि एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। एक साथ खाना खाने से, एक दूसरे का कपड़े पहनने से या एक ही शौचालय का उपयोग करने से किसी को नहीं होती है। लोगों को एड्स के बारे में ये एक भ्रम है। ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती है। जो महिला HIV पॉजिटिव है उसके रक्त का प्रयोग करने, HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने, HIV सुई का प्रयोग दूसरे समान व्यक्ति में करने से एड्स होने की संभावना होती है। मुख्य अतिथि शिल्पा मुर्मू ने कहा कि विश्व एड्स दिवस पर एड्स व उससे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। शिल्पा मुर्मू ने मानव अधिकार पर ज़्यादा ध्यान देते हुए कानूनी सलाह के रूप में कहा कि इस बीमारी से जो ग्रसित है उनको शिक्षा का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, घर से दरकिनार नहीं किया जाए। स्तर पर डालसा के साथ जो है ये संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किया गया है और इस बार का थीम है लेट कम्युनिटी लीड्स। और इसमें ये जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी इसमें आगे आए, कि जो लोग HIV से पीड़ित हैं या एड्स से पीड़ित हैं उनके जो है सहयोग के लिए आगे आएँ, ताकि उनके हर तरीके से सहयोग करें, ताकि वो समाज में अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से ला सकें। उससे जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उसको दरकिनार करते हुए उनको स्वस्थ जीवन जीने में, हेल्दी जीवन जीने में जो है सहयोग करें। मिलकर के एड्स दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। इसका मेन मकसद है लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, बीमारी की जानकारी देना और उससे बचाव के बारे में बताना। सरकार के पास एड्स से रिलेटेड सारे टेस्ट और सारी दवाइयाँ मुफ्त में मिलती है। अगर लोग को ज़रा सा भी कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है वो आके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ टेस्ट कराएं, खुद सुरक्षित रहें, कम्युनिटी को सुरक्षित करें। थैंक यू। आज वर्ल्ड एड्स डे का आयोजन किया जा रहा है। हम सदर हॉस्पिटल में वर्ल्ड एड्स मना रहे हैं। कानूनी सलाह यही है कि वर्ल्ड एड्स डे में हम मानव अधिकार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोगों की शिक्षा, जो भी HIV एड्स ग्रसित व्यक्ति है उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, उन्हें घर से दरकिनार नहीं किया जाए, गोपनीयता का अधिकार है। इस तरह से उनके सरकार ने उनके सारे अधिकारों को बचाने के लिए आज वर्ल्ड एड्स डे के लिए हम लोग आज जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके और उनको एड्स के बारे में और गहराई से जानकारी प्राप्त कर सके। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।